हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को पढ़ा है, जिसमें हमने कई लेक्चर सीरीज में उसको डिवाइड कर रखा था और उसमें हमने पूरा चैप्टर कवर किया है। यहाँ पे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कई लेक्चर सीरीज में डिवाइड करते हैं। तो आज की लेक्चर सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या क्या होती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स को हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस क्यों कहा जाता है? तो दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल। क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस? क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि हमेशा जो है पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। कब? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं और इसीलिए इनको जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस कहा जाता है। तो मेटल की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि जो एलिमेंट्स कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाए उनको कहते हैं मेटल्स। अब एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि कोई एग्जाम्पल बताइए मेटल का, तो क्या बताएंगे? कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, ये सारे जो है क्या हुए मेटल्स के एग्जाम्पल। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu, आयरन का सिंबल क्या है? Fe, एल्युमिनियम का Al, सोडियम का Na। ये देखो क्या होता है कि केमिस्ट्री आप जब भी पढ़ें आप हमेशा सिंबल और फॉर्मूला साथ साथ लिखते चलें ताकि आपको केमिस्ट्री इजी लगे। वरना बच्चों को क्या लगता है कि जब सिंबल की बात आती है, फॉर्मूले की बात आती है तो वो डरने लगते हैं, उन्हें टफ लगने लगती हैं चीज़ें, जबकि ये होती बहुत ईजी हैं। लेकिन तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्या है कि उनके साथ साथ हम उनका नाम लिखें, लेकिन उसके साथ हम उनका सिंबल भी बनाते चलें। तो चलिए अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? फर्स्ट पॉइंट आता है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली आपको कैसे मिलेंगे? हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट अल्कली मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। क्या है कि साइंस में जनरली केमिस्ट्री में आपको हर जगह एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि हमने ये पढ़ा है कि मेटल जनरली क्या है? हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जैसे अल्कली मेटल, पीरियोडिक टेबल में जो अल्कली मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, सोडियम क्या है? Na, पोटेशियम K, लिथियम Li, है ना। ये क्या है? ये कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, यानी कि आप इनको चाकू की हेल्प से भी इनको कट कर सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, जबकि होते ये मेटल्स है लेकिन ये क्या है? बहुत ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ देखी आपने? यहाँ पे आपने एक्सेप्शन देखा कि हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने मेटल्स का ये पढ़ा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन क्या है कुछ एल्कली मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं जिन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथ की बात। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर आर मेड यूजिंग मेटल सच एज कॉपर एंड आयरन। क्या होता है कि ये टेंसाइल नेचर के होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे क्या होता है कि इन मेटल से हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो है बनाए जा सकते हैं, जैसे कॉपर और आयरन की हेल्प से। लेकिन कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल है, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो है ही नहीं। हमने अभी पढ़ा कि वो हार्ड है ही नहीं, वो तो सॉफ्ट मेटल है। तो जब सॉफ्ट है तो टेंसाइल कहाँ से होंगे? वो स्ट्रांग होंगे ही नहीं, उनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही जो है वीक होगी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन मिला कि ये जो है स्ट्रेंथ में भी वीक है। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होती है, जैसे कॉपर एंड आयरन की, है ना। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट है, इसलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिल गया। नेक्स्ट आता है स्टेट की बात करें। मेटल्स जो है जनरली किस स्टेट में रहते हैं? सॉलिड में रहते हैं कि लिक्विड में रहते हैं कि गैस में रहते हैं? तो जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या है? रूम टेम्परेचर पे हमेशा ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, यानी कि रिजिड होंगे। लेकिन फिर एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन देखने को मिल गया, है ना। नेक्स्ट आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है जहाँ पे
साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी कि उसे किसी भी चीज पे अगर आप हिट करेंगे किसी भी मेटल को तो वो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड ऑफ मेटल्स आर नोन एज मेटालिक साउंड, इसलिए उसको मेटालिक साउंड कहा जाता है। दिस इज द रीजन दैट मेटल वायर्स आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं तो उसमें जो वायर्स होते हैं वो मेटल के बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको हिट किया जाता है तो वो क्या, वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है चलते हैं। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, उनमें साउंड निकलती है। नेक्स्ट आता है कंडक्शन की बात कर लें। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ठीक, दिस इज द कॉज दैट वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड अल्युमिनियम। यही एक वजह है जिसमें जो है वायर जो है वो कॉपर और अल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह में या घरों में जो वायर्स होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं और ये हीट के भी गुड कंडक्टर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से हैं। सिल्वर और कॉपर। पुअर कंडक्टर हीट का क्या है, लेड और मरकरी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट आता है मेलिबिलिटी। ये क्या, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेलिबिलिटी। अब मेलिबिलिटी क्या होती है, मेटल्स आर मेलेबल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेलिबिलिटी होता है कि जब आप किसी भी मेटल को बीट करें, है ना, बीट करके एक पतली शीट बना ले अगर वो मेटल, तो वो क्या होगा, मेलेबल नेचर का होगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर क्या है, मेलेबल मेटल है। तो ये क्या करते हैं, इनको क्या बीट करके क्या किया जाता है, जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जो ज्वेलरीज बनती हैं गोल्ड और सिल्वर की, वो इसी की हेल्प से तो बनती हैं, क्योंकि ये मेटल है और ये मेटल होने के साथ साथ ये मेलेबल नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि इनको बीट करके ये एक फाइन शीट में बन जाते हैं, फिर उससे जो है हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं आसानी से, या जो भी चीजें बनती हैं वो इन्हीं मेटल्स के थ्रू बनती हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि मेटल जो है वो मेलेबल नेचर का होता है। मेलेबल का मतलब क्लियर हो गया ना, कि यानी कि कोई भी मेटल को बीट करके हम उसे थिन शीट में बनाएं, उसे कन्वर्ट कर दें, वो होती है मेलिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डक्टिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसे अभी हमने मेलिबिलिटी पढ़ा था कि मेटल को हम बीट करके एक थिन शीट बनाते हैं, सेम उसी तरह डक्टिलिटी में क्या होता है कि मेटल को एक थिन वायर के फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है, यानी कि पतले पतले वायर भी बनते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अ वायर इज मेड अप ऑफ मेटल्स। और जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, देखा ही होगा आपने, तो वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो थिन वायर्स में मेटल जो है चेंज हो जाता है। कॉपर और अल्युमिनियम के बने होते हैं। तो यानी कि इससे क्या पता चला कि मेटल डक्टाइल नेचर के होते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल दैट 2 किलोमीटर ऑफ वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, कह रहा है कि 2 किलोमीटर का वायर जो है 1 ग्राम गोल्ड से बनाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने डक्टाइल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। मेटल जब अपने प्योर सरफेस में होते हैं तो एक शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं, है ना, शाइन करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, शाइनी अपीयरेंस दे रहा है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को मेटालिक लस्टर कहते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की क्या होती है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि मेटल्स जो है जल्दी से ना मेल्ट करते हैं ना बॉइल करते हैं। क्लियर हुआ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ आया कि मेटल्स जो होते हैं उन्हें आप आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते और आसानी से वो बॉइल नहीं होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। ठीक, नेक्स्ट आता है डेंसिटी की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ये हाई डेंसिटी के होते हैं, यानी कि ये काफी डेंस होते हैं। कलर की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। मेटल्स जो है जनरली ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन गोल्ड और कॉपर जो है
वो ग्रे कलर के नहीं होते। गोल्ड और कॉपर का कलर तो आपको पता ही है, गोल्ड येलो कलर देता है, कॉपर जो है हल्का सा कौन सा कलर बोलेंगे, ऑरेंजिश कलर या जो भी आप कह सकते हैं उसको। तो जो है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मेटल जो है कलर भी देते हैं। यहाँ पे क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ ही लिया है कि मेटल्स जो है क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ तक हमने समझा कि मेटल्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और हमने उसके साथ साथ एक्सेप्शन भी पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।